सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ठीक है, बीच में अमोलक की आवाज़ आ रही है जो कि आपको लगातार डिस्टर्ब करती रहती है ना। देखिए, आज हम बात कर रही हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 4। कल हमने एक वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमें ये बताना है कि समीकरण जो है वो किस प्रकार के होंगे, संपाती होंगे या समांतर या प्रतिच्छेदी होंगे, वो आपको करवाया था। तो आज हम ग्राफीय विधि के द्वारा ये चेक करेंगे कि किसी भी समीकरण के जो हल हैं वो किस प्रकार के होते हैं, संगत या असंगत। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि a1 का मान कितना है, 1 है, यानी x का गुणांक नहीं है कोई भी। b1 का मान भी 1 है, c1 का मान -5 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर है 5 जो अचर पद है, जब ये इधर अपनी साइड बदलेगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस में लिखा गया है। इसके बाद दूसरी समीकरण में देखिए, x का गुणांक 2 है तो a2 का मान कितना हो गया, 2। फिर इस y का गुणांक भी 2 है तो b2 का मान कितना हो गया, 2। उसके बाद अचर पद देखिए 10 है, लेकिन ये बराबर में है, इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें तुलना करनी है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। देखिए, a1 बटे a2 यानी 1/2, b1 बटे b2 भी 1/2 और c1 बटे c2 भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया और 5 दूनी कितना होता है, 10, तो 1/2 आ गया। तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 हो तो वो उसका हल रेखाएं जो हैं वो कैसी बनती हैं, समपाती बनती हैं। यानी जहाँ पर एक रेखा बनेगी वहीं पर दूसरी रेखा बनेगी। और समीकरण के हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। हल से संख्या का मतलब होता है भी कोई भी रेखाएं जो हैं आपस में एक दूसरे को कितनी बार मिलती हैं, ये हमें बताना होता है। तो ये अनेक बार मिलेंगी क्योंकि समपाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जिसको ये उतारना है वो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके जो है वो उतार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रेखाएं जो है वो समपाती हैं। अब हमें ये बताना है कि समपाती रेखाएं हैं तो इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा। पहली बात तो समपाती रेखाएं देखिए, अगर मान लो यहाँ एक रेखा बन रही है ग्राफ में, तो दूसरी रेखा भी जस्ट इसके ऊपर ही बनेगी। इस तरह से शो किया जाता है। लेकिन अब जो हमारे पास समीकरण है x + y = 5, तो उसकी सहायता से अगर हमें इसकी लाइन बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से एक आप टेबल बना लीजिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ऐसे लिखो। अब देखो, x की जगह आपको एक मान रखना है, कोई भी रख लीजिए, और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो y का निकाल रहे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 5 - x, क्योंकि x जो है इस तरफ प्लस का था, x के आगे क्या कोई निशान है, नहीं है, तो प्लस का है। जब ये अपनी साइड बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब x के मान हम अपनी तरफ से रख लेते हैं, कुछ भी जो सोच लो, 0 से शुरू कर लो। तो x का मान अगर 0 रखा तो y का मान कितना आया, 5 - 0 कितना हो गया, 5 रह गया, है ना। फिर x का मान 1 रखा तो 5 - 1 कितना आ गया, 4 हो गया। तो x का मान 1 रखा तो 4 हो गया। अब देखो, इसके मान अगर बढ़ रहे हैं तो इसके मान में क्या हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो ये 2 आ गया, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये 2 आ गया। इस तरह से तो ये 4 वैल्यूज़ जो है हमारे पास आ गई हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको इस तरह से ऐसे बना लेना है। यहाँ पे लिखना है 1, ये जो रेखा है ये शो करती है x अक्ष को, ये रेखा शो करती है y अक्ष को। x अक्ष को क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, y अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। और ये दोनों साइड जो हैं x की प्लस होती है, इधर वाली साइड x की क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, और y की ये साइड प्लस होती है और ये वाली साइड जो है वो क्या होती है, माइनस होती है। लेकिन इसमें हमें प्लस के मान ही चाहिए तो इसीलिए हमने सिर्फ प्लस बना दिया। तो 1 2 3 4 और 5, बस इतने बहुत है। और इसी तरह से y के मान 1 2 3 4 5। जब x का मान 0 है तो y का कितना है, 5 है। तो x 0 तो 0 तो यहाँ होगा, और y का कितना है, 5 है। तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे, कि यहाँ पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ y का मान तो 5 है और x हमेशा 0 रहेगा। y अक्ष पर x का मान 0 ही होता है, चाहे आप यहाँ लिख दीजिए चाहे यहाँ, लेकिन हमें y 5 चाहिए था तो हमने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद x का मान कितना है 1 और y का कितना है 4। तो x 1 ये रहा और y 4 ये रहा। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, तो इस तरह से इन दोनों को मिलाना है। ये यहाँ मिल रहे हैं, y का 4 और x का 1। फिर x का 2 और y का कितना है 3। तो ये दोनों इस तरह से यहाँ मिल रहे हैं। फिर x का 3 और y का 2। तो ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, फिर इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देना है। ये रेखा बिल्कुल सीधी बनेगी इस तरह से। अब जो दूसरी रेखा बनेगी 2x + 2y = 10 वाली जो समीकरण है वो भी सेम ही बनेगी, इसके जैसी ही। क्यों बनेंगी सेम, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, एक के ऊपर एक रेखा बन रही है। तो आप इसको 2x + 2y = 10 इसको आप बनाकर देख सकते हैं। आप देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया तो ये क्या बन गया x + y = 5। तो सेम पहले वाली समीकरण बन गई है, इसलिए इसके उत्तर भी जो हैं वो सेम ही इसी तरह के आएंगे। तो आप इसको इन प्रश्न की जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। इसके जो और पार्ट्स हैं उनको करके देख लीजिए। प्रश्नावली 3.1 का जो चौथा प्रश्न है उसमें ग्राफीय विधि से आपको बताना है कि संगत हल होंगे या असंगत होंगे। असंगत का मतलब होता है ऐसी शर्त जहाँ पर समीकरण का कोई भी हल नहीं आए, और संगत का मतलब होता है जहाँ के हल आ जाए। हल को कितनी परिस्थितियों में आता है, जब रेखाएं क्या हों, समपाती हों, या रेखाएं क्या करती हों, प्रतिषेध करती हूँ, तब हल जो होते हैं वो संगत होते हैं। और असंगत किस स्थिति में होते हैं, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछने के चांसेस हैं। इसलिए आपको ये बात अपने दिमाग में और ध्यान में रखनी है। आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि समांतर रेखाएं कैसे बनती हैं, समपाती एक के ऊपर एक ऐसे बनती है, और प्रतिषेध कैसे बनती है, ऐसे बनती है। तो इसका प्रतिषेध का हल कितने होंगे, एक ही होंगे, एक ही बार मिली। समपाती अनेक बार मिली, तो समपातियों के हल कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं। प्रतिषेध का सिर्फ एक हल होता है, और समांतर का कोई हल नहीं होता। जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।